राम मंदिर की बात हो रही थी, एक दूसरी बात भी हो जाए साहब। आज राम मंदिर में 3 लोगों ने घुसकर नमाज पढ़ने का प्रयास किया। उसमें 2 युवक थे, 1 युवती थी। तो पहले आया था कि 1 युवक ने किया, बाद में पता चला 3 लोग थे। ये कश्मीरी थे। अभी बहुत जल्दी आपको सुनाई पड़ेगा कि मानसिक रूप से पागल था, बेचारा अस्वस्थ था, वो तो ऐसे ही घुस गया। आप सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग। आदमी कश्मीर से आता है, पूरा इतनी भीड़ जा रही इस समय राम मंदिर में, उसमें बाकायदा लाइन लगाकर जाता है, कैसे कपड़े पहनता है कि पहचान में नया, उसका जाके नमाज पढ़ता है और इसको पागल डिक्लेयर कर दिया जाता है ऐसे लोगों को। बाहर की बातें कर लेते हैं थोड़ा। ईरान में साहब देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मस्जिद को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया, जला दिया। इतनी बड़ी देखिए अल रसूल मस्जिद धू धू करके जल रही है, एकदम खत्म हो गई है। सेना ने फायरिंग की तेहरान में, ये मस्जिद कहीं और थी, वही तेहरान में फायरिंग की और बता रहे 250 लोग के आसपास मर गए, 217 लाशें सामने पड़ी। सोचिए सेना, मतलब ईरान जैसे थियानामेन चौक में हुआ था, वहां तो 10,000 बच्चे मर गए थे, ये उस तरह की हरकतें हो रही हैं। 250 बच्चों को मार डाला। सेना की बातें सुनते में तो उनका बयान देख रहा था कि अपने बच्चों को लेकर मत लाना आना, वरना रोना मत बाद में, क्योंकि वहां दर्जनों बच्चे मर चुके हैं। तो कहने बाद में रोना मत। और काम नहीं है कि गोलियों के बल पे इस पूरे आंदोलन को कुचलना चाह रहे हैं। खबर तो बीच में कुछ इस तरह भी आई थी कि खामने भागने का प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर भी गोली चलाई गई, पर ऐसे भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। खामने को पूरी उम्मीद है कि केवल बलपूर्वक वो इसको क्रश कर देंगे। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह का आंदोलन चल रहा है वो किसी भी तरह रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन खामनेई के भागने के साथ ही खत्म होगा। लेकिन फर्ज करें, जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक, अगर आपने उसको अभी दबा भी दिया, तो इस तरह के आंदोलन दबा नहीं करते, आपको आएगी बहुत दिक्कत। और खास तौर से इसलिए भी आएगी कि बहुत जमाने से जो ईरान में सर्वेज हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 1/3 लोग तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं, जो मुसलमान थे वो कह रहे हैं वो मुसलमान नहीं। आप सर्वे देखें, वो जो लोग मुस्लिम धर्म से अलग जा रहे हैं लगातार, इस्लामिक मतलब यहाँ इस्लाम छोड़ें, ये जो 22.2% जहां नन लिखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्लाम छोड़ के कोई भी धर्म मानने से इनकार कर दिया। और नीचे ही आपको 8.8% जो नजर आ रहा है एथीस्ट, ये अपने आप को नास्तिक कह रहे हैं। फिर उसका ये 7.5 पौने 8% जो रशियन हो गए, स्पिरिचुअल वगैरह वगैरह, और शिया आपको सबसे बड़ी संख्या में नजर ही आ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो शिया 90% शिया, उसके बाद ये हाल है। तो वहां इस्लाम छोड़ने का एक कल्चर चल रहा है। अभी आपको दिखाऊं हिजाब को लेकर वहां पे क्या फिगर आई है। हिजाब की अगर आप फिगर देखेंगे तो हिजाब होना चाहिए ये कहने वाले तकरीबन 20% लोग हैं, और हिजाब कंपलसरी होना चाहिए ये कहने वाले केवल 12.5% लोग हैं। मतलब हिजाब के खिलाफ वहां आंदोलन है। आप सोचें, यानी 10% लोगों ने 90% लोगों को बंधक बना रखा है। और भी कम माने यार ना, क्योंकि तो मुस्लिमों का परसेंटेज है, नॉन मुस्लिम तो चाहते ही नहीं है। जो वहां मस्जिद जल रही है, तमाम लोगों का कहना है कि जोरोस्ट्रियन जो पहले से जो पारसी थे वो हमेशा से फायर वर्शिपर यानी कि अग्नि की पूजा करते थे। तो लोग कह रहे हैं कि लोग वो वापस अपने धर्म में जा रहे हैं और मस्जिद जलाकर अग्नि की पूजा कर रहे हैं। तो अब ये एक बड़ी अजीब सी बात हो गई है। मैंने आपको बताया था, और कल हो सके तो मैं अगर थंबनेल है तो कल बहुत बाद में दिखाया था, फिर दिखाता हूँ कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ दुबई से लेकर शारजाह तक सारे स्टेट्स आते हैं, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमको अपने बच्चों को इंग्लैंड नहीं भेजना है। इंग्लैंड जाके हमारे बच्चे मुस्लिम जिहादी हो जाते। सोचिए, अरब कंट्रीज कह रहे हैं हमारे बच्चे कहाँ जाके जिहादी बन रहे हैं, इंग्लैंड में। तो उन्होंने अपने यहाँ बच्चों को भेजना बंद कर दिया। सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान जब से आए हैं, मैं बार बार कहता हूँ 1400 साल में पहले रिफॉर्मिस्ट आए हैं, इस्लाम में पहले आदमी जिन्होंने रिफॉर्म किया है। उन्होंने हदीस मानने से मना कर दिया, उन्होंने कुरान छोड़े कुछ नहीं मानूंगा। उन्होंने महिलाओं को अकेले हज करने की इजाजत दे दी, उन्होंने महिलाओं को ड्राइविंग करने की इजाजत दे दी, उन्होंने शराब की एक लिमिटेड दुकानें खोलनी शुरू की, उन्होंने सिनेमा हॉल खोलने शुरू किए, उन्होंने स्पोर्ट्स के चीजें शुरू की और महिलाओं को अलाउ किया स्पोर्ट्स में वगैरह में। तो बहुत कुछ वो चेंजेस लेके आए हैं। बाकी के अरब साम्राज्य आप देख ही रहे हैं कि हमारे बच्चे जिहादी ना हो जाए तो हम इंग्लैंड ही नहीं भेजेंगे। ईरान आप देख रहे हैं कि किस तरह वहां पे एकदम इस्लाम, ये जो आप जो आंदोलन देख रहे हैं ईरान में, ये खामने के खिलाफ नहीं है। वहां पे जो नारे लग रहे हैं, मुल्लाओं वापस जाओ, वो मुल्लाओं को वापस कर रहे हैं, वो इस्लाम को खारिज कर रहे हैं। तो अब इसके बाद कट्टर इस्लाम बचेगा कहां? केवल भारत में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, जिसको बर्रे सगीर कहते हैं, जिसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं।
तो आपको अब जो कट्टर इस्लाम है वो सिर्फ हमारे यहाँ नजर आएगा। बड़ी मजेदार बात है कि दुनिया में इस्लाम दूसरी दिशा में जा रहा है और हमारे यहाँ इस्लाम और कट्टर होता जा रहा है, 24 घंटे धर्मांतरण में लगा है। कमाल की बात है सर।